सरला को नाती हुआ है, 1 साल नहीं हुआ शादी को, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। इस घर में जाने कब गूंजेंगी किलकारियां? माँ वो आज गांव से अमन आने वाला है, उसका कुछ काम है तो कुछ दिन यहीं रुके। अरे यहाँ क्यों रुकेगा? क्या माँ, मेरे बचपन का दोस्त है वो, और ऐसे क्यों बोल रही हो तुम भूल गई जब भी तुम गांव जाती हो उसी के घर रुकती हो। कितनी आओ भगत करते हैं वो लोग, और तुम कुछ दिन उसे यहाँ पे रख नहीं सकती। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे रुकिए तो, अरे सुनिए, टिफिन तो लेते जाइए। सुनिए, जब पता है ना वो निकल जाता है 9 बजे ऑफिस के लिए, तो सब पहले ही रेडी करना चाहिए ना। अब चिल्ला रही है, अपने पति का भी ढंग से ख्याल नहीं रख सकती तुम। अब जाओ चाय लाओ मेरे लिए। खड़ी क्या हो, जाओ। ओ सीमा दीदी, कहाँ हो? अरे सरला, आओ आओ। बेटे को बच्चा हुआ है, उसी की मिठाई बांट रहे हैं, आप भी लो। बहुत बहुत बधाई हो। अब बैठो ना। अरे बहू, जरा चाय लेकर आना, देखो सरला आई है। हाँ माँ जी लाई। बहुत खुशी हुई सुनकर। एक बात बताओ सरला, तुम्हारे बेटे की शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और बच्चा भी हो गया? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, जानती तो हो आज के बच्चों को, हर काम में फास्ट है, फिर चाहे शादी हो या बच्चा, और फिर शादी के बाद जितनी जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा है। तो बिल्कुल सही रही हो तुम सरला। वैसे दीदी आपके बेटे वैभव की शादी को तो 4 साल से ऊपर हो गया है, पर अभी तक तो बहू तो उम्मीद से भी ना लग रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कहें सरला, हमारे तो भाग ही फूट गए। कहां से उस पंडित की बातों में आकर शादी करवा बैठे। अभी तक तो हमें कोई खुशखबरी ना मिली और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। हमारी बहू को बस मॉडर्न बनकर घूमना आता है, पति को रिझाना तो आता नहीं। अब तो लगता है बस दूसरों के बच्चों को देखकर ही दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी। दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हो सकता है कि वैभव भी अभी बच्चा नहीं चाहता हो। अरे वो क्यों नहीं चाहेगा बच्चा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। मुझे तो लगता है इसी में कोई कमी है। बच्चे ही नहीं जन सकते कल मोही। माँ जी, हम क्या अकेले बच्चा जनने? अपने बेटे से तो कुछ कहती नहीं आप, बस हमें ही ताना देती रहती हैं। बहू, तमीज लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब ज़बान लड़ाओगी हमसे? जाओ अंदर जाओ। आजकल की बहुएं जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? जीते रहो जीते रहो। आओ बैठो। और बताओ घर में सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया आंटी जी। आप तो आती नहीं गांव, अब कितना टाइम हो गया? अरे बेटा, अब इस उम्र में ना घर से निकलने का मन नहीं करता। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? अब उसी सिलसिले में तो आया था आंटी जी। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। और एक बार नौकरी पक्की हो गई ना तो जल्दी से शादी भी कर लेना। उम्र हो गई है तेरी। आंटी जी शादी तो चाहे आज ही हो जाए, पर हमने ना मम्मी जी से साफ साफ कह दिया है कि हमें लड़की चाहिए तो एकदम प्रीता जी जैसी। अच्छा, और जो ना मिली तो जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे? हाँ बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे शादी। चुप पागल, इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक मजाक करने की आदत नहीं गई। कुछ भी बोलता रहता है। ये लो वैभव भी आ गया। अरे अमर, तू आ गया? हाँ भाई, बस अभी आया हूँ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ।
और बता अमन, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? बस यार सब बढ़िया। बस एक बार ये नौकरी लग जाए ना तो फिर थोड़ा सुकून है। पापा ने ना हमारी जान ले ली है ताने मार मार के। खैर मेरी छोड़, तू सुना तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? बस यार कुछ तेरे जैसे ही हाल है अपने भी। आ गए तुम। आज माँ जी फिर से हमें बातें सुना रही थी बच्चे को लेकर। तुम बात क्यों नहीं करते उनसे? इसमें नई बात क्या है, उनकी तो आदत है सुनाने की। इतना परेशान मत हो, सो जाओ। इतनी जल्दी क्या सुनी? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अमन तुम? हाँ पिताजी, ये आपके लिए। अरे इतना प्यार से लाए हैं आपके लिए, ले लीजिए। देखिए पिताजी, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। हमें सब पता है कि आंटी जी आपको कितना परेशान करती है, और फिर वैभव भी आपसे खफा खफा रहता है। लेकिन आप चाहें तो आप अपना सारा दुख दर्द हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तुम अभी जाओ, मुझे कुछ काम है। जाओ प्लीज। रीता जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। हाँ बस 5 मिनट बैठो, खाना लगाती हूँ। अब प्रीता जी, आंटी जी दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी कहीं बाहर गई है, बस आती होंगी। अमन, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रीता जी, एकदम जबरिया जवानी है आपकी। हमने जब से आपको देखा है ना, हम बिल्कुल पगला गए हैं। क्या कर रहे हो अमन? हाथ छोड़ो हमारा। प्रीता जी देखो, हम वैभव से कह देंगे। अरे वो जब आप पर ध्यान ही नहीं देता तो आपकी बात क्या सुनेगा? हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो हमारा वैभव। क्या हो रहा है ये सब? माजी वो आंटी जी देखिए ना, हम तो प्रीता जी के साथ मजाक कर रहे थे, पर प्रीता जी तो बुरा मान गई। हमें ना बहुत जोर की भूख लगी थी, पर प्रीता जी हमें खाना देने की बजाय हमारी टांग खींचने लगी। खैर छोड़िए, हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे।
अरे अमन, अमन रुको, अमन, क्या ये सब? उसे खाना नहीं दे सकती थी तुम? अब मेहमानों से भेदभाव करोगी? माँ जी पर अमन वो बस बहुत हो गया। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अब चुपचाप खाना बनाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। सुनो, कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहे हो। वो अमन है ना, बड़ा बदतमीज है। मतलब दिन भर हमें छेड़ता रहता है वो। ये बताने के लिए जगाया तुमने मुझे? अरे मेरा बचपन का दोस्त है वो, तुम्हारे देवर जैसा है। अरे थोड़ा बहुत मजाक कर भी लेता है तो बुरा मानने वाली क्या बात है। और बताया उसने मुझे कि कैसे तुमने आज उसे खाना भी नहीं दिया और अब उसकी चुगली कर रही। पर आप समझ नहीं रहे, वो प्रीता, तुम तो जानती हो कि उसकी आदत कैसी है। वो सिर्फ मजाक करता है, पर नीयत गंदी नहीं है उसकी। और वैसे भी कुछ दिन में चला ही जाएगा वापस। क्यों उसके पीछे पड़ी हो यार? तुम दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो और सो जाओ। अच्छा, नहीं देते दिमाग पे। आज पता नहीं क्यों प्रीता, आज नहीं यार, हम बहुत थक चुके हैं। नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ। प्रीता जी, आज हम तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा देंगे। प्लीज चिल्लाइए मत, हमारी बात तो सुनिए। वैभव, जल्दी आओ। आप जैसा समझ रही हैं वैभव, वैसे देखो, आज ही हमारे बेड तक चला आया। हमारी नींद में खुद तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। तो वैभव, अब हमसे ये नाटक नहीं होगा। बहुत बेइज्जती करा ली हमने अपनी। कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएं। ये कैसी बात कर रहा है यार अमन? तू बाहर चल, मैं आता हूं। तुम उसे डांटने की बजाय प्यार से बात कर रहे थे। चल क्या रहा है वैभव? प्रीता, वो मैंने ही अमन को कहा था ये सब करने के लिए। तुमने? क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तुम्हें पता है, पिछले महीने हमने चेकअप कराया था बच्चे ना होने की वजह जानने के लिए। उसकी रिपोर्ट आ गई है।
तुम तो बिल्कुल ठीक हो, पर मुझ में कमी है। मैं बाप नहीं बन सकता। क्या? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताता है यार कि मैं नामर्द हूं, बाप नहीं बन सकता। मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अमन को यहां बुला लिया और फिर उस रात मैंने अमन से बात की। वैभव यार, कुछ तो है जो तू छिपा रहा है। तेरी शक्ल पे हमें साफ नजर आ रहा है कि तू बहुत परेशान है। कह तो तू सही रहा है यार, कैसे बताऊं तुझे, बताते हुए भी शर्म आ रही है। भाई कैसी बातें कर रहा है यार? बचपन से ऐसा कुछ भी है जो हमने एक दूसरे से छिपाया है? भरोसा नहीं है क्या हम पर? भरोसा है भाई, और सच कहूं तो सिर्फ एक तुझ पे ही भरोसा है कि मेरी ये प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर सकता है। भाई हमसे जो बन पड़ेगा हम करें, तू बस भरोसा रख। देख यार, तू तो जानता ही है कि 4 साल हो गए मेरी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ, और उसकी वजह। एक मिनट, क्या प्रीता जी में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने चेकअप करवाया था मेरा और प्रीता का, तो कमी मुझ में ही निकली, और इसलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। बट इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? जो काम मैं नहीं कर सकता तू कर सकता है। तू प्रीता के साथ। मैं समझ गया, पर क्या प्रीता जी मानेंगी इस बात के लिए? और फिर अमन ने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शर्म नहीं आई तुम्हें? आ रही है, शर्म आ रही है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। परिवार की इज्जत के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी वैभव। तो क्या चाहती हो तुम? सब मुझे नामर्द कहकर चिढ़ाए? मेरा मजाक बनेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मुझे भी ये सब करने में कोई खुशी नहीं हो रही, पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्रीता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रीता प्लीज, प्रीता मान जाओ, सिर्फ एक बार की तो बात है। मुझसे नहीं होगा वैभव। प्रीता प्रीता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, मुझे पता है तुम्हें गिल्टी फील होगा, पर इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाऊंगा, फिर जब मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो तुम आसानी से कर पाओगी। प्रीता, ना मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और ना तुम्हें गिल्ट होगा, समझी? अरे वैभव, अरे तू ऑफिस जा रहे हैं छुट्टियां मनाने? इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहा है? दरअसल माँ, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए इतना सामान लेके जा रहा हूँ। पर तुम चिंता मत करो, अमन है ना, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। ठीक। चल अमन, मुझे स्टेशन छोड़ दे। हाँ, ये मुझे दे दे। चल मैं भी चलती हूँ बाहर। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए। भूलना मत कि मैं तुम्हारी वजह से ही शहर से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर आऊं, काम हो जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? टेंशन मत लीजिए, आंटी जी मंदिर गई हैं। वो बात नहीं है अमन, पर पता नहीं क्यों। हम समझते हैं, आप चिंता मत करिए। आज रात को जब आंटी जी सो जाएंगी तब आप हमारे कमरे में आ जाइएगा।
कुछ स्पेशल प्लान किया है आपके लिए। ओके आइए। कैसा लगा आपको हमारा अरेंजमेंट? अच्छा है ना? अच्छा छोड़िए, ये लीजिए, स्पेशली आपके लिए लाए हैं। लीजिए, जाइए चेंज करके आइए, जाइए। पिताजी, आपको नहीं पता आप कितनी खूबसूरत है, किसी अप्सरा से कम नहीं है आप। ये लीजिए। मैं पीती नहीं हूँ। अरे मूड अच्छा हो जाएगा, लीजिए। चीयर। प्रीता जी, छोड़िए ये सब, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। जैसे माँ जी हमें फिल्म देखने जाने देंगी। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? अरे बहू, बहू चाय ले आना। अब आंटी जी, हम ना आज प्रीता जी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी जी, इनकी ना तबीयत बहुत खराब है। बताइए ना आंटी जी को। वो माँ जी, सुबह से मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी बहुत आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो ले जाओ डॉक्टर के पास। जी आंटी जी, जाइए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आंटी जी, मैं भी तैयार होकर आता हूँ।
आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तू, मुझे लगता था तू नकचड़ी है, पर है बहुत संस्कारी। पर तूने तो आज अपने रंग ही दिखा दिए। अरे मौका मिला तो लगे रंगरेलियां बनाने। आने दे वैभव को, अब वही आके तेरी खबर लेगा। आंटी जी हमारी बात तो सुनिए। कुछ सुनना नहीं है मुझे। सामान बांध और निकल, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। वैभव, वैभव, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये दोनों तेरे पीछे रंगरलियां बना रहे थे। इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। अरे पता नहीं कब से चल रहा था इन दोनों का। माँ, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तो ही समझाना आंटी जी को। अरे ये क्या समझाएगा मुझे? सब समझती हूँ मैं। ये प्रीता नाक कटा दी इसने हमारी। इस अमन को निकाल यहाँ से अब भी। माँ तुम चलो ना, मैं बात करता हूँ ना इनसे। माँ तुम चलो। ये क्या रायता पिला दिया तुम लोग यार। अच्छा ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? अरे कहाँ यार, आंटी जी अकेले नहीं छोड़ती प्रीता जी को। तूने देखा ना कैसे सारे दिन नजर रखती हम दोनों पर। कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब मेरा शहर से बाहर जाना और तुम लोगों को अकेला छोड़ना सब बेकार हो गया। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं माँ को समझा के आता हूं। क्या हुआ? वो गया क्यों नहीं अभी तक अमन? अरे निकालो उसे। क्या माँ, तुमने बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्या अंधी हूं मैं? अरे मैंने जो कुछ देखा वो क्या था? तुमने जो भी देखा वो सही था, पर बात कुछ और है। दरअसल प्रीता को चक्कर आ गया था और वो गिर गई थी। अरे वो बेचारा अमन तो उसकी मदद कर रहा था, उठा के बेड पे रख रहा था, और तुमने उन्हें गलत समझ लिया। मैं नहीं मानती, जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैं कह रही हूँ वैभव, अमन को इस घर से निकाल दे, निकाल दे उसको इस घर से। माँ तुम बेकार का वहम कर रही हो। और रही बात अमन की, 1-2 दिन में वैसे ही चला जाएगा। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं नजर रखूंगा उस पर। माँ सो गई क्या? हाँ। प्रीता, तुम लोग एंजॉय करो, मैं माँ पे नजर रखता हूँ। आइए प्रीता जी। प्रीता जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में प्यार हो गया है हमें। अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं।
पर ये मुमकिन नहीं है अमन। मुमकिन नहीं है तो मुमकिन बनाना पड़ेगा प्रीता जी, क्योंकि अब हम आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकते, वैभव के साथ भी नहीं। पर आप चिंता मत करिए, हम कुछ सोचते हैं। क्या हुआ काम मेरा? प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो? आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। आखिर प्रीता तुम प्रेग्नेंट हो ही गई। अमन, प्रीता प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं माँ को एक खुशखबरी सुना के आता हूँ। प्रीता जी चलिए भाग चलते हैं। हमारी ना दिल्ली में बहुत जान पहचान है, हम वहीं चलेंगे। वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या 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 कहा तूने? एक बार फिर से बोलना। तुम दादी बनने वाली हो। मैं दादी बनने वाली हूँ। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी भगवान ने। देख, अब सारी औरतों का मुंह कैसे बंद करती हूँ। बहुत ताना मारते थे मुझे। तू जल्दी से जा और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आ। और सुन, वो कल अमन के पापा से बात हुई थी मेरी फोन पे। वो कह रहे थे कि अमन का इंटरव्यू तो हो गया है और वो यहाँ से जा नहीं रहा, बुला रहे हैं। तो अभी भी बहू के कमरे में घुसा हुआ है। बुलाओ उसे। मैं बुलाऊं? अमन! हाँ वैभव। हाँ भाई। वो अंकल जी का फोन आया था, उन्हें कुछ काम है शायद, तो तुझे वापस बुला रहे हैं। और वैसे भी तेरा यहाँ का काम तो हो ही गया, तो अब तू वापस चला जा। चल तू रेडी हो जा, तेरे को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अब खड़ा क्या है? जाके सामान बांध। जी आंटी जी। हम तो बहुत खुश हैं। सच में आते हुए ना मिठाइयाँ जरूर लेकर आना। सारे मोहल्ले में मिठाई खिलाएंगे। अच्छा आंटी जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, आते वक्त ना अनीता जी के घर से ऊपर आना। चलिए अमन। हाँ भाई चल। बहू सुन, यहाँ आओ। किसी की नजर ना लगे। अरे इतनी खुशी की बात है और तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। मैं समझ सकती हूँ, हर लड़की को पहली डिलीवरी में डर लगता है, लेकिन तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। और बेटा, एक पुरानी बातों को भूल जा। मेरी तो आदत ही है गुस्सा करने की, तू जानती है ना। अब मैं अभी आती हूँ। प्रीता जी, आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना, हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाएं। प्रीता जी कहाँ रह गई थी आप? हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। और ये क्या, आप कुछ सामान नहीं लेकर आई? चलो कोई बात नहीं, चलिए जल्दी। हाँ अरे क्या हुआ?
जल्दी चलिए, 1 घंटे में हमारी दिल्ली की ट्रेन है, मिस हो जाएगी। नहीं अमन, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? लेकिन आप हमसे प्यार करती है ना? नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। हमने कब कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं? रीता जी, अपनी बकवास बंद कीजिए और जल्दी चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? हाथ छोड़ो हमारा। हम भी देखते हैं आप कैसे नहीं चलती हमारे साथ। और छोड़ो हमारा अमन। रीता जी, चलिए हमारे साथ। अमन छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, आपको लेकर ही जाएंगे। अमन, हाथ छोड़ उसका। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ जबरदस्ती करने की? डोंट वैभव। रीता जी हमसे प्यार करती है और हम उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कोई प्यार व्यार नहीं करती प्रीता तुझसे। उसने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तू ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो तुझे अपना भाई मानता था, पर तू तो नीचे निकला। मैंने सोचा था कि तू मेरे राज को राज रखेगा, पर तू मेरी ही बीवी पर डोरे डालने लगा। अच्छा, अब तुझे सही और गलत दिख रहा है? तब कहाँ गया था तेरा सही और गलत जब तुझे बच्चा चाहिए था? देख वैभव, हम कुछ नहीं जानते, हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। चलिए। अरे हटो, क्या है ये सब? तू गया नहीं अब तक? आंटी जी, हम प्रीता जी से बहुत प्यार करते हैं और उनको हम अपने साथ। नशे में है क्या? कुछ भी उठपटांग बोले जा रहा है। आंटी जी, मैं सच कह रहा हूं, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये सब इस वैभव की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहा है? आंटी जी, वैभव पाप नहीं बन सकता। और इसलिए इसने हमारी मदद ली बच्चा करने के लिए। और फिर जब प्रीता जी और हम करीब आए तो हमें उनसे प्यार हो गया। और अब जब हम प्रीता जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो यह हमें रोक रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या प्रीता की कोख में इसका बच्चा है? अरे कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, जवाब दे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता था तेरे पास? अरे तू किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकता था। इतनी नई नई तकनीक आ गई है, प्रीता मां बन सकती थी, लेकिन नहीं, उससे तो तेरी मर्दानगी कम हो जाती ना। और अब जो तूने किया है उससे तेरी मर्दानगी पे 4 चांद लग गए होंगे, है ना? अरे अपनी ही बीवी को किसी गैर मर्द के साथ सुला दिया। छी, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? अब तो जिंदगी भर इन दोनों से नजरें मिला पाएगा। हाँ तो, अरे तू कैसे मान गई इसके जलील काम को करने के लिए? एक बार मुझसे आकर बात कर लेती है। तूने न सिर्फ इस घर की इज्जत बल्कि इन दोनों के जज्बातों का भी खिलवाड़ किया। तो अब अंजाम भी तू ही भुगत। पर
मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। मैं सुबह होती इस घर को छोड़ के चली जाऊं। चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे और प्रीता के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे। तो देखा किस तरह से वैभव के स्वार्थ और नासमझी ने उसके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अगर वैभव ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली होती तो उसे कई सारे विकल्प मिल जाते, पर उसने ये सब ना करके एक घटिया रास्ता चुना। उसे एहसास होता है कि उसने ना सिर्फ प्रीता और अमन के साथ बल्कि उस मासूम बच्चे के साथ भी गलत किया और वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की। पापा आज कोई ऑफिस में फंक्शन है क्या? नहीं तो कोई शादी होगी? नहीं। तो फिर इतनी डेंटिंग पेंटिंग क्यों चल रही है? हमारे ऑफिस में फंक्शन था, बोल बोल के थक गया था आपको। आज तो कोई ना कोई बात है। बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था, सोचा थोड़ा चेंज कर लें। अच्छा वाह, चेंज कर लें, क्या बात है। अब कलर लगाओ तो समस्या, ना लगाओ तो समस्या। अरे पापा जी, समस्या खड़ी थोड़ी है, समस्या तो आने वाली है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो ये रंग उठा के तुम्हारे मुंह पे पोत देंगे। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। करो करो, आप करो, आप करो। अरे कहाँ गए थे तुम? पापा से मिलने गया था। अच्छा। नंदिनी, हमको अब और रुका नहीं जाता, हमको शादी कर लेना चाहिए लगता है। नहीं यार, अभी हमको शादी को और थोड़ा टालना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? अरे तुम भूल गए, हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम नवंबर में ही है। और अगर शादी वादी की तैयारी में उलझ गए ना तो पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होगी। हम इतना तो कमाई लेते हैं कि घर चल जाएगा। और तुम जॉब तो शादी के बाद भी कर सकती हो। हाँ, पर हम दोनों ने तय किया था ना कि जब तक हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी हम शादी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये डर है कि हमसे पहले उनकी शादी ना हो जाए। किसकी और किससे? तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कौन? मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। अच्छा है ना, तब तो सब लोग साथ में घूमने जाएंगे, हनीमून का हनीमून हो जाएगा और फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। वैसे वो तो बहुत दूर की बात है, हनीमून तो हम अभी भी बना सकते हैं। अच्छा जी। अरे बेटा ध्यान से। हाँ, आइए भी उठा, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। आदि जल्दी आना। क्या करता है ये? क्या है बेटा? ये सामान वगैरह अंदर रखवाने में मदद करो। ये हमारे पड़ोस में रहने आई है ना मोहिनी जी। मोहिनी जी, ये मेरा बेटा है आदित्य, मर्चेंट नेवी में है, अभी 1.5 महीने की छुट्टी पे आया है। अरे वाह,
बड़ा ही हैंडसम है आपका बेटा, बिल्कुल आप पर गया। आपको किसी भी काम में कोई भी जरूरत हो बेहिचक बोल दीजिएगा, ये आपकी मदद करेगा। जी जरूर। जाओ बेटा काम में मदद करो। अरे बेटा कहाँ खो गया, जल्दी से हाथ चला ना। इतना सारा सामान देखकर टेंशन में आ गया होगा, मैं मदद कर देती हूँ। आओ आओ चलो आज आज। आदि फोकस फोकस, तेरी शादी होने वाली है। आदि बेटा उठो। मैं नहीं उठ रहा, मैं नींद आ रही है। आदि बेटा मोहिनी जी आई हैं, उनको कुछ सामान की जरूरत है। खड़ा हो बेटा, जा फटाफट ला के दे। पापा मुझे नींद आ रही है, रात भर लाइट नहीं आई है, वैसे मच्छर काट रहे थे। और अब मोहन दादा को बोल दो सामान भेजने को। अबे तू रात भर घास काट रहा था क्या, जो तुझे अब नींद आई है? फटाफट उठ। अबे मोहिनी जी खुद चल के आई हैं, क्यों बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है? उठ। रहने दीजिए ना सुरेंद्र जी, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं ले आता हूँ। वो हम एक्चुअली नींद में थे बहुत, तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे। मैं लेके आता हूँ, आप मुझे दीजिए, लिस्ट दीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ प्लीज। आज अब इस उम्र में पिताजी को आशिकी सूझेगी तो बेटे को तो कुली बनना ही पड़ेगा ना। सही है। वैसे कैसे दिखती है हमारे ससुर जी की महबूबा? पूछो ही मत यार, उनकी पसंद भी ना। अच्छा जी, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया मैडम जी पर? एक सेकंड रुको, कॉल बैक करता हूँ। ओके। अरे आदि आओ ना, यहाँ रखो सा, रखो। थैंक यू सो मच आदि। अगर तुम छोटे बच्चे होते ना तो तुम्हें चॉकलेट मिलता, पर अब तुम्हें क्या दिया जाए? सोचना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं आंटी, आप बच्चा समझकर चॉकलेट ही दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जप्पी देते। हाँ तो जप्पी देनी भी नहीं आती, ये क्या है? हाँ थैंक यू। ओके थैंक यू। बड़ा शर्मीला है बच्चा।
बड़े बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ना देते, उन्हें तो जब भी देते। हाँ हेलो। आदि क्या हुआ? तुमने तो पूरा दिन फोन ही नहीं किया। कहाँ गुम थे तुम? क्या हुआ? अरे मैं सो रहा था और तुमने तो मना किया था कि फोन मत किया करो, डिस्टरबेंस होती है पढ़ाई लिखाई में। अच्छा सोतलू कुमार, हमारी बात कोई इतना सीरियसली लेता है कोई? अरे आदि बोलो ना, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि हम दोनों बहुत करीब हैं। अच्छा और हमने आंखें बंद करी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और हेलो हेलो आदि, अरे यार कल हुआ क्या ना कि हमारे रात को ना फोन की बैटरी कुछ अलग ही मस्ती में थी, इतना गर्म हो गया कि बंद हो गया फोन। उफ, हम हैं ही इतने हॉट कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारा फोन भी हमें हैंडल नहीं कर पा रहा। हाँ मोहतरमा। नंदिनी, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ तुमको। मोहिनी आंटी को कुछ सामान देना आया था। जाओ जाओ, तुम और तुम्हारी मनमोहिनी जाओ मेरे राजकुमार। पर इतना याद रखना, तुम्हारी ये रानी कल रात से प्यासे बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी नौटंकी खत्म होगी तो फोन रखें हम। अच्छा ठीक है। हाय आदि। हेलो। थैंक यू सो मच। ले आए सब कुछ? जी। अरे वाह, थैंक यू। आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो मैं मेरी फ्रेंड को मिलने गई थी ना, तो अभी जस्ट वापस आई हूँ। अच्छा आदि, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना? जी हाँ। ग्रेट। सुनो ना, ये जो फैन है ना, ये पता नहीं बहुत आवाज कर रहा है। जरा देखो ना क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कौन सी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, मैं भी कर देता हूँ। मुझे बस टूल्स चाहिए। हाँ टूल्स। मैं पकड़ जी। संभल के साथ जी। आदि, लगी तुम्हें? हाँ पैर में लगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर लाती हूँ। अरे तुम उठो तुम उठो, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें। उठो, आजो धीरे आजो। यहाँ पे संभल के बैठो यहाँ पे। एक सेकंड, मैं उतारती हूँ। एक सेकंड। सॉरी कहाँ लगी है बताओ? अच्छा 1 मिनट में स्प्रे मार देती हूँ। हाँ कुछ नहीं।
कोई ऐसी वैसी औरत लगती हूँ मैं तुम्हें जो तुम चांस मार लोगे मुझ पर? हाँ, निकलो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सॉरी प्लीज, किसी को मत बताइएगा। मैं अरे आदि बेटा, मोहिनी जी को कुछ सामान की जरूरत थी, अपने चाचा की दुकान से ले आ प्लीज। पापा, हमें माइग्रेन वाला पेन हो रहा है और थोड़ा दर्द है पैरों में, कैसे लाएंगे हम? हाँ मैं मंगवा देता हूँ, आप लिस्ट दीजिए मुझे। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो दुकानदार को आप लिस्ट दे दीजिए, वो लेके आ जाएगा सामान। आप बस उसे फोन पर लिस्ट दे दीजिए। हाँ? अरे नहीं, अच्छा एक काम कर, अब सामान नहीं ला सकता तो घर आए मेहमान को एक कप चाय तो पिला दे, इतना तो कर ही सकता है। लीजिए प्लीज। अरे रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी आप क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। अरे रुको ना, रुको। देखो, उस दिन जो भी हुआ ना वो गलत हुआ। तुम भी गलत थे और मैंने गुस्से में जो कहा वो भी गलत था। देखो, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आंटी मैं उस बात को भूल चुका हूँ और आप भी भूल जाओ, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। आदि, अगर तुम उस बात को भूल चुके हो तो मुझसे ऐसे बचकर क्यों निकल रहे हो? हाँ, देखो हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम चाहकर भी एक दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आप चाहते क्या है मुझसे? सुरेंद्र जी ने कहा था कि हमें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और आज इत्तेफाक से मैंने भी कढ़ी चावल ही बनाया। आओ ना, चख के देखो कैसे बना। चलो ना, चलो। ये लो तुम्हारे लिए स्वीट्स। खाना कैसा लगा? अच्छा है। और तुम्हारा पैर कैसा है? आप फिर से उस दिन का जिक्र कर रहे हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरी वजह से चोट लगी ना तुम्हें। प्लीज शांत हो जाओ ना। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले। क्या चला जाऊं मैं? हाँ? मतलब हम करें तो गलत और आप करो तो सही, और आप माफी मांग रही हो। आप चाहते क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी आदि, लेकिन ये जिंदगी विधवा औरत के लिए आसान नहीं है। मोहिनी जी, विधवा होना कोई गुनाह नहीं। तुम्हें पता है आदि, उस दिन मुझे तुम पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी मन ही मन में मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में ना सबको खुश रहने का पूरा हक है, आपको भी। ये मत भूलिए आप। लेकिन ये दुनिया सिर्फ अपना कानून जानती है,
दूसरों की भावनाएं नहीं। मुझ जैसे विधवा को रंगीन साड़ियां पहनने का हक बड़ी मुश्किल से दिया है समाज, वो भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद। लेकिन तुम्हारे लिए समाज से नहीं लड़ पाऊंगी मैं आदि। जाओ यहाँ से। आदि, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, अब और रोका नहीं जाता। आदि, कोई देख लेगा। अगर आपको अभी भी कोई एतराज है ना, थप्पड़ मार सकती हो आप मुझे। सही नहीं किया आदि, ये गलत है। एक विधवा के साथ ये सब करना सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। तुम्हारी शादी तय हो गई आदित्य। शादी तय होने से क्या होता है? शादी हो थोड़ी गई, टूट भी सकती है। और अगर आप तैयार हैं हमसे शादी करने को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब है ना एक हसीन ख्वाब है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और क्या ये समाज हमारा रिश्ता स्वीकार कर पाएगा? चलो हम शादी कर लेते, तो गिन के 10 दिन में सारा प्यार उतर जाएगा और पीछे छूट जाएगा जिंदगी भर का पछतावा। मोहिनी, हम आपके साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं आपको। नहीं आदि, हम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाए, हम भावना में बह गए और हमसे भूल हुई है, यही सच है। अगर ये भूल थी, तो ये भूल हम बार बार करने को तैयार हैं। पर आदि, अरे आदित्य, कहाँ व्यस्त हो आजकल? तुम नंदिनी से बात तक नहीं करते? पापा, वो हम बिजी थे, मोहिनी जी का एक काम था, तो वहां बिजी थे। पर बेटा, उसके लिए अपने होने वाली पत्नी को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना? खैर, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूं। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे बोलो ना। हाँ मोहिनी, मैं एक्चुअली बिजी था कुछ कामों में। मोहिनी। नंदिनी। अब पता चला मुझे कि तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती, मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो। पिताजी का नाम लेकर उस मोहिनी से तुम आशिकी लड़ा रहे थे। देखिए ना मोहिनी जी, आदित्य आजकल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर से भी बात नहीं करता है और पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहा है। आपकी बड़ी इज्जत करता है, आप पूछें तो शायद वो कुछ बता दे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं बात करती हूँ आदि से। वैसे हमें अपने बेटे पे बहुत नाज रहा है। वो 12 साल का था
जब उसकी माँ गुजर गई। फिर जैसे भी बन पड़ा मैंने उसकी परवरिश की और उसने भी कभी कुछ शिकायत नहीं की। पर अब लगता है कि काश उसकी माँ जिंदा होती तो शायद वो अच्छे से परवरिश कर पाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में। बहुत ही होनहार बेटा है आपका। होगी कोई परेशानी, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, आप चाय पीजिए ना। नहीं बस। अरे ऐसे कैसे, लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आदि से बात करती हूँ। जी। आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट। कौन है? मोहिनी, हाँ, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? तुम सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी मोहिनी हो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी भी भोली नहीं हो तुम। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता है तुम्हारा? दुनिया में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। तुम ना पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ जो पूछ रही हूँ वो बताओ। मेरे आदित्य से क्या रिश्ता है तुम्हारा? हम एक दूसरे के पड़ोसी, एक ऐसे पड़ोसी जिसके पास आकर उसे शायद सुकून मिलता है। सुकून? ऐसा कौन सा सुकून मिलता है उसे तुम्हारे पास? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्या चाहिए तुम्हें? वही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सही वक्त पर दूसरी शादी कर ली होती ना तो आज हमारे आदित्य की उम्र का तुम्हारा बेटा होता। विधवा होकर इतना बन सवर कर क्यों रहती हो? अब समझ आया। आदि जैसे जवान लड़कों को फंसाने के लिए ना, और अब तो ये मेकअप भी तुम्हारी उम्र नहीं छुपा पा रहा है। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा आदित्य तुम्हारे पीछे क्यों भागता है। वाह वाह वाह, ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता? ऐसी क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता? इतना गुरूर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? अपने आदित्य को तुमने छीन कर ले जाएंगे। ले जाओ। वैसे अगर तुम भीख मांगती ना तो शायद हम तुम्हें आदि दे देते, लेकिन आप बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम आदित्य को मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे। हाँ, वैसे ये खेल अब बहुत दिलचस्प होने वाला है, मजा आएगा। अरे मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ खड़े हुए हो। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? यहाँ से चले जाओ आदि, चले जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रिश्ता जोड़ के हमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। हुआ क्या है? आपको किसी ने कुछ बोला? तुम्हारी मंगेतर नंदिनी आई थी। क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे, इन्हीं सब बातों से डर रही थी मैं। और देखो, नंदिनी यहाँ क्यों आई थी? मेरे चरित्र पर सवाल उठाने के। उसने मुझे वेश्या तक कहा। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या आदि? बताओ ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? उसकी अभी औकात दिखाता हूँ। मेरी बेइज्जती तो हो चुकी ना, अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोहिनी जी, नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों आई थी? आदि तुम चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? नाटक मत करो। तुमने मोहिनी जी की बेइज्जती क्यों की? आदि मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की। फौरन झूठ बोल रही है। उल्टा उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे जो कर लूं मैं। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मुझे एक बात नहीं सुननी, ठीक है? और किसी और को ढूंढ लो।
नहीं करनी शादी तुमसे। आदित्य ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। नंदिनी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। आदित्य प्लीज 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 आदित्य एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अच्छा आओ आओ अंदर, बोलो। आदित्य प्लीज, अगर हमसे गलती हो गई तो हमें माफ कर दो, पर प्लीज हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। नंदिनी तुम्हारी गलती ना माफी के काबिल नहीं है। तुमने मोहिनी की बेइज्जती की और हम मोहिनी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या है उस औरत में जो हमें नहीं है? तुम समझती क्यों नहीं? हम प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे, समझी तो? आदित्य प्लीज जो करना है कर लो, पर प्लीज उस औरत को भूल जाओ। तो क्या तरीका है? क्या तरीका है? प्यार करते हैं मोहिनी जी से और शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे। तुम्हारे ससुर जी ना तुम्हारे लिए नई सास ढूंढ रहे हैं। मोहल्ले में एक नई आंटी आने वाली है, मोहिनी आंटी। पापा को 14 साल बाद मैंने बालों पे कलर करते देखा। तुम जवान हो और दिखने में भी ठीक ठाक हो, फिर भी तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें छोड़कर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता? ऐसे क्या कमी है तुम में जो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आता? तू फिक्र मत कर बेटा, मैं बात करता हूं उससे। आदि, नंदिनी का फोन आया था, सब क्या चल रहा है? पापा जी नंदिनी की सिफारिश आप मत कीजिए। बेटा मैं जानता हूं कि नंदिनी से शादी करना ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन बेटा मोहिनी, छी, तुम जानते भी हो उसको? पापा जी हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप ना बताएं। बेटा तुम्हें मोहिनी की सच्चाई नहीं पता है? अरे मूर्ख, तुम जानते भी हो कि वो क्या चीज है? कल तक तो मैं ये सोचता था कि वो मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी बहाने से यहाँ वहां छूती है। पापा जी आप ना इतने गिर चुके हो कि मोहिनी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह आ रहे हो, बेवजह की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। मूर्ख, वो तुझे बेवकूफ बना रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। जब हम इससे मिलने गए थे ना, तब उसने कुछ नहीं सुनना हमको। असल बात तो यह है आप पड़े थे मोहिनी के पीछे, और जब अपनी दाल नहीं गली तो ये बोलो वो बोलो उसके बारे में। अबे बेशरम, अगर मुझे उससे शादी करनी होती ना तो मैं तभी कर लेता जब तेरी माँ मरी थी। इतना टाइम मैं वेट नहीं करता। कौन लगा रहा था अपने बालों में कलर? हाँ? सालों बाद कौन लगा रहा था? आप लगा रहे थे। अरे जिसे तू अपनी प्रेमिका मान के मुझसे लड़ रहा है ना, वो तुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। चल निकल यहां से, निकल यहां से, दफा हो जा। क्या कर रहे हो? तो दिक्कत क्या है इसमें? मोहिनी अब साथ में रहते हैं अब। देखो आदित्य, हम लोगों को अपना रिश्ता नहीं समझा पाएंगे, इसलिए तुम किराए पर एक घर ले लो।
फिर हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। मोहिनी सब ठीक तो चल रहा है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है? तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती ना, तुम्हें कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। ये लो खाना खा लो और दूध पी लो। अंदर खा लूंगा मैं। मोहिनी किसकी आवाज आ रही है अंदर? मोबाइल की आवाज आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा पिक्चर देख लूं। तुम जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मोहल्ले वाले बोलते हैं कि कोई रात में मिलने आता है तुमसे। अच्छा, तो कल तक तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझ पर लांछन मत लगा। अरे मोहिनी, आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। नहीं, सेम कहानी दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं रहा, तुम जाओ यहाँ से। ये जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे, सब इस औरत की वजह से हो रहा है। अगर हमारे मोहल्ले में शांति चाहते हो ना, तो इसे भगाओ यहाँ से। निकालो इस औरत को। हाँ, निकालो निकालो। अरे हटाओ इसको यहाँ से। पिछले मोहल्ले में भी इसी आदत की वजह से भगाई गई थी। मोहल्ला बदल लिया लेकिन आदत नहीं बदली। अरे हटाओ इसे। निकालो इस औरत को यहाँ से, निकालो निकालो यहाँ से। निकालो। अब चुप। अरे क्या चुप, निकालो इसको यहाँ से। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकलती है बेशर्म औरत। इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो पहले मुझसे भिड़ा कर काट के रख दूंगा। आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। इस औरत ने आदित्य पर पूरी तरह से काबू कर रखा है। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा। हर रात एक नया आशिक आता है इसके घर में, अब पता नहीं इस मूर्ख आदित्य को दिखता क्यों नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या जादू कर दिया इस औरत ने। खाना खा लो। हेलो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक। ठीक है, खाना खा लेना पक्का।
सर आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया। मोहिनी, मेरी बीबी शहर में रही है, वो भी 2 हफ्तों के लिए। अब बताओ मैं क्या करता? और तुमको भी तो प्रमोशन चाहिए ना। हेलो, वैसे वो तुम्हारा गुलाम किधर है? उसे सुला दिया है मैंने। लेकिन सर कल से हम बाहर मिलेंगे। हाँ इस पूरे प्रकरण में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी था तो वो मोहिनी थी, मगर मोहिनी के किए की सजा नंदिनी और सुरेंद्र को भुगतनी पड़ी। एक ने अपना बेटा तो दूसरे ने अपनी मंगेतर को खुद से दूर जाते देखा और ताउम्र उसे सलाखों के पीछे देखेंगे। चंद लम्हों की खुशी के चक्कर में प्रकाश ने अपनी जान गंवा दी। अपने प्रमोशन के चक्कर में मोहिनी के जाल में फंसा हुआ था। अगर प्रकाश भी वक्त रहते समझ जाता कि वाकई मोहिनी के दिल में उसकी जगह होती तो उसे यूं छुप छुप कर मोहिनी से न मिलना पड़ता। मोहिनी अभी आजाद घूम रही है, मगर आदित्य की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।